गार्बेज कलेक्टर पार्ट 2। हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हमने जो थियोरेटिकली पार्ट 1 में देखा था पढ़ा था, उसके रिलेटेड प्रैक्टिकली पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम जब विजुअल स्टूडियो 2022 यूज कर रहे हैं तो 2022 में डीबग के अंदर हमारे पास होता है परफॉर्मेंस प्रोफाइलर। तो हमारी हीप की साइज और जीसी जो है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो विद द यूज ऑफ ए परफॉर्मेंस प्रोफाइलर हम चेक करेंगे कि हमारी जो साइज है वो अप डाउन कैसे होती है, मतलब कि हमारी मेमोरी अलोकेशन और डी अलोकेशन किस तरीके से होता है। विद द यूज ऑफ ए परफॉर्मेंस प्रोफाइलर स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट का स्कोप यहाँ से खत्म हो जाता है, तो क्या करता है कि जीसी जो होता है वो यहाँ पर हीप में आता है। वो देखता है कि उसके रिलेटेड पॉइंटर जो है वो स्टैक में नहीं है, मतलब कि क्या हो गया, वो आउट ऑफ स्कोप हो चुका है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है स्टैक के अंदर। तो वो हमारे हीप में से उसके रिलेटेड मेमोरी को फ्री कर देता है। तो ये हमने थियोरिटिकली देखा था। अब वही चीज जो है वो हम प्रैक्टिकली हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो हम हमारे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सैंपल ऑफ कोड लिख के रखे हैं। यहाँ पर मैंने एक लूप चला के रखी है और यहाँ पर ये जो है वो मेरे यहाँ पर क्लास का जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो ये सिंपल सा कोड मैंने लिख के रखा है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने एप्लीकेशन को रन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा। डीबग के अंदर जाके मुझे क्या खोलना होगा, परफॉर्मेंस प्रोफाइलर। जैसे मैं परफॉर्मेंस प्रोफाइलर पर आऊंगी तो आपको यहाँ से सिलेक्ट, देखिए मल्टीपल ऑप्शन है कि भाई सीपीयू यूसेज वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ से क्या चेक चेक कर रही हूँ, डॉट नेट काउंटर। ठीक है, यहाँ पर टू विजुअलाइज द परफॉर्मेंस काउंटर इन डॉट नेट एप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक एक चीज को टिक मार्क करके चेक करिए कि किस तरीके से वर्क होता है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो जीसी हीप यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये जो है यहाँ पर मुझे चेक करना है। मैंने आपको याद हो तो बताया था कि जीसी के जनरेशन होते हैं, जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2। तो थियोरेटिकली मैं वही चीज आज वीडियो में कवर कर लूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं किसे टिक मार्क कर रही हूँ, जीसी हीप को। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया स्टार्ट और यहाँ पर जाके मैंने वो रीड लाइन करके रखा था। तो मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करती हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जीसी के रिलेटेड देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएशन शुरू हुआ, कट हुआ, रिमूव हुआ, क्रिएट हुआ, अप हुआ। तो इस तरीके से हमारी जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का जो टास्क होता है वो वर्क होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक जो कंसेप्ट है कि भाई डिबग विंडो में से हम परफॉर्मेंस प्रोफाइलर की मदद से जीसी हीप साइज को कैसे चेकआउट करते हैं। अभी अभी देखिए, हम GC0, GC1 और GC2 के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली वो क्या होता है, एक तरीके से जीसी की जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर सोचे कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बना के रखे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। अभी ये जीसी में बने, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस में पॉइंट आउट होंगे, GC0 के अंदर होंगे। अभी जब भी गार्बेज कलेक्टर आया तो वो इसमें से चेक करेगा कि इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो नेसेसरी है और किसका यूजेज जो है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ। हाँ, ठीक है, 1 सेकेंड। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर सोचे कि इन इन सोचे कि यहाँ पर फिलहाल के लिए 5 से 6 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट जो है उसका यूजेज जो है वो खत्म हो चुका है। तो वो क्या करेगा, 3 के रिलेटेड जो मेमोरी है उसको कम्प्लीटली फ्री कर देगा, और जो 2 ऑब्जेक्ट जो है जिसकी अभी भी यूसेज है, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको जीरो गार्बेज GC0 से कहाँ पर मूव कर देगा, GC1 के अंदर कर देगा। और यहाँ पर तो नए ऑब्जेक्ट्स बनते ही रहेंगे। GC0 के अंदर तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट जो है एप्लीकेशंस के रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन जिनका यूसेज खत्म हो चुका है, बने हुए ऑब्जेक्ट में से जिनका यूसेज खत्म हो चुका है, उसकी रिलेटेड मेमोरी जो है वो क्लीन हो चुकी है। और बाकी के 2 ऑब्जेक्ट जिसका यूसेज अभी भी है, उसको GC0 में से GC1 में चला जाएगा। फिर से थोड़ा टाइम के बाद जब वापस GC आता है, फॉर एग्जाम्पल अगेन GC आया, अब इस बार वो चेक करेगा यहाँ पर कि इसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पर फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल सोचे कि यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से 7 की जो जरूरत थी वो नहीं थी, या फिर
मतलब उसका यूजेस नहीं है, तो उनके रिलेटेड जो मेमोरी उसको फ्री कर देगा। यहाँ से GC1 में से जो ये ऑब्जेक्ट्स है उसमें से वो पूछेगा कि भाई अच्छा ठीक है, दो तुम दो हो, इसमें से किसकी जरूरत है, तो इसने कहा कि भाई मेरा यूसेज जो है वो खत्म हो गया, तो अब इसके रिलेटेड जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। और ये जो एक ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में बना था वो अब GC1 में से वो कहाँ पर चला जाएगा, GC2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने थियोरेटिकली आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि भाई गार्बेज कलेक्टर के ये जो जनरेशन होता है, जनरेशन 0, 1, 2, वो किस तरीके से वर्क करता है। GC0 के अंदर तो अपने आप जिसका जरूरत होती है उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का बनता रहता है, उसके रिलेटेड मेमोरी बनती रहती है और रिमूव होती रहती है। लेकिन जिसका यूजेस हमेशा रहता रहता है उसको बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो उसको GC1 में से GC0 में से GC1 में ट्रांसफर करता है, GC1 में से GC2 में ट्रांसफर करता है। और एट द एंड जब इनका यूसेज खत्म हो जाता है तो फिर वो यहाँ से भी उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो मेमोरी है उसको रिमूव कर देता है। तो आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।